Assalamu alaikum. Yes, dear students, our today's topic is democracy and authoritarianism. So we have gone through direct democracy and indirect democracy. Now we will move towards democracy and authoritarianism. So जैसा कि हमें मालूम है कि डेमोक्रेसी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक गारंटी दे दी है डिवीजन ऑफ पावर्स की. सो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज डिवीजन ऑफ पावर्स in a democratic system, while as in authoritarianism dictators keep the constitution in abeyance. यानी जो भी डिक्टेटर्स होते हैं, चलाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को वो एक तरह से अबेनेंस में रखते हैं. तो अथॉरिटेरिज्म जो है एक तरह से ये एक वो हुकूमत है, इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम जो है दैट इज़ लिमिटेड, एंड पॉलिटिकल फ्रीडम लिमिटेड तरीक़ों से होती है. सो इन डेमोक्रेसी पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ पीपल और इन द हैंड्स ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. यानी डेमोक्रेसी में जो ताकत होता है या पावर होता है वो कहाँ होता है? लोगों में या लोगों के रिप्रेजेंटेटिव में. एज अगेंस्ट दिस पावर इज अ मोनोपोलाइज्ड बाय ए सिंगल पार्टी और ए सिंगल इंडिविजुअल. जैसा कि हम आज भी देखते हैं कई कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनका सारा पावर एक ही सिंगल पार्टी में होता है या एक सिंगल यानी कि एक इंडिविजुअल, एक फर्द के ताबे होता है सब कुछ. तो इस तरह से डेमोक्रेसी में पार्टीज एंजॉय ए फ्री कंपटीशन फॉर विनिंग एन इलेक्शन. जैसे कि हमारी कंट्री हिंदुस्तान जो है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो पार्टीज़ होती है नेशनल लेवल पे, एक कंपटीशन सा लगता है, तब जाके एक इलेक्शन होता है और इलेक्शन में सबों के लिए बिल्कुल मौके होते हैं कि कौन पार्टी इलेक्शन जीते. सब एक तरह से रेस लगाते हैं. लेकिन अथॉरिटेरिज्म में ओनली वन पार्टी मैनिपुलेट्स द इलेक्शन. एक ही पार्टी इलेक्शन को चुन के आती है. इसी तरह से जो डेमोक्रेसी होती है, इलेक्शंस यहाँ पे बिल्कुल साफ और सुथरे माहौल में होते हैं. दे आर कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर. एज अगेंस्ट दिस अथॉरिटेरिज्म में elections are a force and its results are manipulated in favor of party or a person. यानी elections एक ताकत सा होता है और इसके नताइज भी मैनिपुलेट होते हैं कहाँ? एक इन फेवर ऑफ ए पार्टी, एक पावर के एक सिंगल पार्टी या एक सिंगल जो होता है एक फर्द, तो उसके हाथ में होता है. इसी तरह से डेमोक्रेसी जो है, यहाँ पे हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो होते हैं इनका एग्ज़ाम्पल हम देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया है, यूएसए है. इसी तरह अथॉरिटेरिज्म में चाइना है या पाकिस्तान को भी हम ले सकते हैं. तो इस तरह से हम यहाँ पे इंडिया का जिक्र भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट प्रोवाइड्स फॉर ट्रू डेमोक्रेसी इन इंडिया बिकॉज इलेक्शंस आर फेयर एंड फ्री एंड देयर आर सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड पीरियडिकल एंड फ्री इलेक्शंस एंड ट्रू रिप्रेजेंटेटिव. यानी कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रोविजन है कि यहाँ पे इलेक्शन जो होते हैं एक मुद्दत के बाद होते हैं और सब तरह के जो लोग होते हैं वो यहाँ इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं. और इसी तरह से जो बाकी दूसरे तरीके होते हैं वो भी यहाँ पे हिंदुस्तान में उनको भी
एक तरह से बरोकार लाया जाता है। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव। ये भी हमें पता है कि रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं बहुत सारे तरीके होते हैं, उनको हम कैसे चूज़ करते हैं। इलेक्शंस का जो कंडक्ट होना एक सिस्टम में आता है। एक अथॉरिटी होती है जिसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो पावर्स भी उनके हाथ में होता है। नॉर्मली एक कैंडिडेट जो होता है, जो हाईएस्ट वोट्स इलेक्शन में लेता है, उसको क्या करते हैं उसको हम करार देते हैं फातिहा कैंडिडेट, और उसको एक इलेक्टेड कैंडिडेट के तौर पर माना जा सकता है। लेकिन इलेक्शंस के यहाँ दूसरे मोड भी होते हैं, जैसा कि एक इलेक्शन जो होता है पीपल वोट एंड देयर प्रेफरेंस डिसाइड, यानी कि जिस कैंडिडेट को वो प्रेफर करते हैं उसी तरह से एक इलेक्शन कैंडिडेट जो होता है वो चुन के आता है। तो यहाँ पे एक कहने का ये मतलब है, एक पूरा एक सिस्टम होता है, निज़ाम होता है जो डिसाइड करता है कि इलेक्शंस में कौन सा चुन के आएगा। और इस सारे प्रोसेस को चलते चलते बड़ी बड़ी पार्टी जो होते हैं या छोटी छोटी पार्टी जो होते हैं, दोनों के लिए बराबर सा मौका है। और इस तरह से इस चीज़ को चलते चलते कहीं हमारे पास ये भी रूल्स होते हैं जो कि मेजॉरिटी को तो बेनिफिट होता ही है, लेकिन माइनॉरिटीज़ जो होते हैं उनके इंटरेस्ट को भी यहाँ पे मद्देनज़र रखा जाता है। तो इस तरह से पूरा हिंदुस्तान में एक, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इंडिया हिंदुस्तान में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार होता है, तब जाके एक गवर्नमेंट बनती है। तो ये डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरिज्म में एक तरह से फ़र्क होता है कि डेमोक्रेसी में क्या है और अथॉरिटेरिज्म में क्या है। दोनों में एक अंतर है, वो ये है कि डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे लोग अपनी राय का अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है, अपनी राय को इस तरह अच्छी तरह से जाहिर करते हैं, और यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम भी होती है। तो एज अगेंस्ट दिस अथॉरिटेरिज्म जो है, यहाँ पे पावर ज़्यादातर सेंटर में होता है और पॉलिटिकल फ्रीडम बिल्कुल कम ही होती है। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुमारो। ओके।